63वें श्लोक का टिप्पणी चल रहा था। यश्रेयस्यान् निश्चितं पुरोहितन इत्यादि से आरंभ करके उपक्रम्य अत्र उपसंहृतम यह उपसंहार करी इति ते ज्ञानम आख्यात इति। यद्यपि पूर्वमपि गुह्यतमम उक्तम, यदि पूर्व में गुह्यतम कह दिए थे, अब तो गुह्यतर कह रहे हो तो उससे तो निकृष्ट कोटि का हो गया। गुह्य, गुह्यतर, गुह्यतम। जब गुह्यतम कह चुके अब गुह्यतर कहने का क्या मतलब है? यद्यपि पूर्व गुह्यतमम उक्तम इदं तु ते गुह्यतमम इति एवं इति गुह्यतमम शास्त्रमिति च 9वें अध्याय 15वें अध्याय में। तथापि 64तमे श्लोक है सर्वैति विशेषणेन, अगले श्लोक में सर्वगुह्यतमम भूयः कहेंगे। सर्व विशेषण दिए हैं। ये सर्व विशेषणेन तेषां सर्वेषां अपेक्षा पूर्वोक्त सकल की अपेक्षा से परम गुह्यतमम वक्ष्यति। परम गुह्यतम जो है वो 65वें श्लोक से कहने वाले हैं। इति ध्येयम, इसको ध्यान में रखनी चाहिए। तस्माद् अत्र गुह्याद् गुह्यतरम इत्युक्तम इति कश्चित्, इसलिए यहाँ पर गुह्याद् गुह्यतरम कहा गया, ऐसे कुछ लोगों ने कल्पना की है। इति कश्चित् तन्न, ऐसा कहना ठीक नहीं है। एतद् ज्ञानमेव संलक्षितम भागवते, क्योंकि यही ज्ञान को सम्यक प्रकार से लक्षित किया गया है भागवत में भी। यत्तद् भगवता गीतम ज्ञानम संग्राम मूर्धनीति, इस गीत भगवत गीता को भी वहाँ वर्णन किया, भागवत में संस्मरण किया है। मया सर्वशास्त्री योनिना, मया कर क्या लेना है? सगल शास्त्रों का भी कारण रूप हो। ब्रह्मसूत्र में 3रा सूत्र है, प्रथम अध्याय प्रथम पाद, शास्त्र योनित्वात् अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा जन्माद्यस्यतः शास्त्र योनित्वात् तत्व समन्वयात्। ये सूत्र चतुष्ट है, बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है, जिसके आधार से 551 सूत्र पूरा उसी के आधार पर है, उसी का विस्तार है। तो से 3रा सूत्र शास्त्र योनित्वात्। अब ब्रह्म क्या प्रमाण है? किसने पूछा ब्रह्म के अस्तित्व क्या प्रमाण है? क्योंकि शास्त्र का योनि है। वह 2 व्याख्या किया भाष्यकार ने, शास्त्राणाम योनि थी, शास्त्र योनि, सकल शास्त्र उसी से विभक्त हुआ है। तस्माद्य नहीं तस्य तस्य महत्वभूत ऋषि संवेद ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्वांग रस इत्यादि प्रधान को परिषद में कहा है, उसके अनुसार लिया। शास्त्राणाम योनि इति शास्त्र योनि, तो शास्त्र में वह योनि यस्य शास्त्र योनि, शास्त्र ही एकमात्र प्रमाण है, कारण है जिसके प्रति और किसी प्रकार से आप जान नहीं सकते। प्रत्यक्ष अनुमान उपमान अर्थापत्ति अनुवृत्ति ऐतिह्य इत्यादि प्रमाणों के द्वारा न जानने योग्य है। ऐसे ब्रह्म तत्व है, शास्त्र मात्र एकमात्र योनि में प्रमाण है जिसका। ऐसे पहला षष्ठी तत्व समास, दूसरे बहुरी समास के द्वारा ब्रह्म में घटाया है। वो यहाँ पर करें मेरे द्वारा ही प्रकट किया गया है, क्योंकि मैं जो सकल शास्त्रियों का योनि हूँ, शास्त्र योनित्वात्। कथम है तत्, यह बात कैसे कह दिया? तो याद दिला दिया सूत्र शास्त्र योनित्वात् ब्रह्म सूत्र 1-1-3। शास्त्रों उपसंहृत्या, शास्त्र को संहार करते हुए कहा ज्ञानम कर्ण व्युत्पत्तिया गीता शास्त्र विमृश्यत्युक्तत्वात्। ज्ञानम से तात्पर्य क्या लेना? संपूर्ण गीता शास्त्र को। कैसे? कर्ण व्युत्पत्ति कर, ज्ञायते अनेन तत्वमिति ज्ञानम, जिसके द्वारा प्रवास्तिक तत्व है, स्वरूप है, क्षेत्र ज्ञान विद्धि जा भेद रूपेण कथन किया, उस तत्व को जाना जाता है जिस शास्त्र से, उसका नाम गीता शास्त्र है, ज्ञानम है वो। इसलिए कैसे निर्णय ले रहे हैं? कर्ण व्युत्पत्ति है, क्योंकि विमृश्य का है, उसको विचार करके पौर्वापर्य सम्यक प्रकार समालोचन करके इत्युक्तत्वात्। यदि भी पूर्वोक्त रूपेण प्राण कर्म दृष्टिया परमेश्वर दृष्टिया स्वभाभूत धर्म दृष्टिया व परतंत्रोपि, पूर्वोक्त प्रकारेण यह हर इंसान 3 प्रकार से दबदबाव में रहता है। या तो प्रारब्ध कर्म के दबाव में, कहता ही से मजबूरी में करना पड़ रहा, क्या करें, प्रारब्ध कर्म नचा रहा है, दबाव ऐसा है प्रारब्ध कर्म का, न चाहते भी उसको करना पड़ जाता है। अनिच्छन्न वार्ष्णेय बलादिवन योजिता,
वो प्रारब्ध कर्म से तगड़ा है, वो दबाव में करना पड़ता है। दूसरा अभी कहा था जो ब्राह्मण सर्वभूतानि परमेश्वर दृष्टिया, और तीसरा स्वभावभूत धर्म दृष्टिया। छात्र स्वभाव, ब्राह्मण स्वभाव, हर का अपना अपना स्वभाव है, स्वभाव के दबाव में आ जाता है। परतंत्रोपि, इसलिए इन तीन में से किसी भी दृष्टि से विचार करें, ये व्यक्ति सदा परतंत्र है, कभी स्वतंत्र नहीं होता। परतंत्रोपि पुरुषार्थ दृष्टिया किंचित स्वातंत्र बस्ति, लेकिन पुरुषार्थ की दृष्टि से किंचित स्वातंत्र मानना पड़ेगा, न तो सारी विधियां व्यर्थ हो जाएगी। यदि प्रारब्ध परमेश्वर और स्वभावाधीन ही वो नाचते रह जाता है, फिर कब वो पुरुषार्थ करेगा। इसलिए पुरुषार्थ के लिए भी बीच में आपको अवसर ढूंढना पड़ेगा। इसलिए पुरुषार्थ दृष्टि से इसके लिए किंचित स्वातंत्र आपको मानना पड़ेगा। उतनी स्वातंत्र लोग करके ही हम लोग कहते स्वतंत्र कर्ता कहते जाता है। इति मत्वा आह, उत्तरी बात को मन में रखकर कहा, यथेच्छसे तथा करो, यथेच्छसे तथा करो। समझ में आ गया ना क्यों कहे यथेच्छसे तथा करो। इन तीन प्रकार के दबाव से भी हट करके पुरुषार्थ के जो उसके अंदर करने की एक स्वातंत्र्य है, उसको इस्तेमाल करने के लिए प्रेरणा दिया जा रहा है। ना तुम प्रारब्ध कर्माधीन होकर करो, न स्वभावाधीन होकर करो, न परमात्मा ही करा रहा यूं करके भी मत करो, लेकिन शास्त्र का विवेक करके, शास्त्र तुम्हारी आदर्श पुरुषार्थ करने के लिए कहा है, आदर्श पुरुषार्थ तुम करो। उसको इन्होंने यथेच्छसे तथा करो कहा है। अन्यथा शास्त्र व्यर्थ प्रसंगात, शास्त्र व्यर्थ हो जाएगा। पूर्णतया परतंत्र रहेगा, लेश मात्र स्वातंत्र नहीं है। पुरुषार्थ करने के लिए उसको कोई छूट नहीं मिले, फिर तो पुरुषार्थ के विधायक जितने विधियां हैं, जितने भी शास्त्र है, सब व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए उतने स्वातंत्र मान करके व्यवहार किया जाता है। भाष्य अवतरणे का अगले श्लोक के लिए कह रहे हैं, भूयोपि मया उच्यमान शृणु, और भी अधिक कुछ विशेष अंत में, अंतिम जो है ये बात तुम्हें कहने जा रहा हूँ, उसको सुनो। निर्णय लेने से पहले ये भी बात एक बार विचार कर लो, कहने का अभिप्राय है। संक्रांति अवतरणे का एवं आरुक्षो और आरूढ़ से च कर्तव्यांशं निर्धार्य, आरुक्षु और आरूढ़ दोनों के अंदर कर्तव्यांश क्या है उसका निर्धारण कर चुके हैं। ज्ञान तत्फल सिद्धे चित्त शुद्धि रेव असाधन कारणम, ज्ञान और ज्ञान का फल मोक्ष की सिद्धि में चित्त शुद्धि ही एकमात्र आसान कारण है, यह भी निर्णय दे दिया। चित्त शुद्ध हो सिद्धायाम ज्ञान सिद्धि सुलभतरा, क्योंकि चित्त की शुद्धि होने पर ही ज्ञान सिद्धि अत्यंत सुलभ हो जाता है। तद अभावे ज्ञानम ज्ञानिष्ठा संन्यासश्च न फलति, तो यदि चित्त शुद्धि न हो तो ज्ञान निष्ठा और ज्ञान निष्ठा का फल रूपा जो है वह संन्यास, उसमें भी जो उसकी सिद्धि नहीं हो सकती। साधन दार्ढ्येनैव भवितव्यम, इसलिए साधन की दृढ़ प्रयोग के द्वारा भी, दृढ़ भूमि इसको दार्ढ्येन कह देते हैं, जिसके सत्कार सेवित हो, निरंतर हो, है कि नहीं, वो सब घटनी चाहिए। दीर्घकाल निरंतर सत्कार सेवित हो दृढ़ भूमि, तार दार्ढ्य के द्वारा भवितव्यम, अतः चित्त शुद्धि कर्मैव आरुक्षोर ईश्वरार्पणद्या सम्यक कर्तव्यम, इसलिए आरुक्षु के लिए तो यह निश्चय हो गया है, ईश्वरार्पण बुद्धि से सम्यक कर्म करना चाहिए। दृढ़तरम उपदेष्टव्यम स्तौति, और भी दृढ़तर जो उपदेष्टव्य है उसका उपदेश देने के लिए उसकी स्तुति करते हुए करें। मोक्ष हो श्रद्धया अत्र प्रवृत्ति सिद्ध है, ताकि मोक्ष को इसी में प्रवृत्ति होवे, अन्य में नहीं। इसकी सिद्धि के लिए दोबारा उसकी स्तुति करते हुए सूत्रबद्ध अंत में कहा देंगे। ये दो श्लोक इसलिए आया। सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः इष्टोऽसि मे दृढ़मिति
ततो वक्ष्यामि ते हितम् सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः इष्टोऽसि मे दृढ़मिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। ये आदमी जब पूरा सुन लिया, इतना लंबा चौड़ा लगभग 600 श्लोक से ऊपर सुन चुका है, और सोचेगा भाई इतना लंबा चौड़ी बात को पूर्वापरि आलोचन करके विचार करके निर्णय लेना मेरी बस की बात नहीं है, तो क्या होगा? आपने कहा विमर्श कर लो, और अपने आप करना है। उस समय कहाँ कोई दूसरे पास जाएगा? द्रोणाचार्य के पास कृपा से किससे भाई आप बताइए, थोड़ा हमें सलाह दीजिए, ये तो इतना लंबा चौड़ा उपदेश दे चुके हैं, उनमें से क्या मेरे को करना है, निर्णय दो। और वक्त ऐसा नहीं है कि दूसरे पास जा भी, अपने आप निर्णय करने में सक्षम नहीं है। तो प्रीतिवश इष्टोऽसि में, तुम मेरे प्रिय हो, इसलिए एक दृढ़ निश्चय करने में तुम्हें सहयोग देने हेतु तो अंतिम बात कहने जा रहा हूं। सर्वगुह्यतम है बात है, सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः, मेरा सर्वश्रेष्ठ वचन यही है। यदि पूर्व में दूसरे शब्दों में कहा है यज्जोषियत करोषियत दासियत इत्यादि, उसको दूसरे शब्दों में यहाँ पर कहेंगे। इष्टोऽस्मि दृढ़मिति ततो, इसलिए ते हितम वक्ष्यामि, तुम्हारे लिए जो हित है वो मैं कहने जा रहा हूँ। शांकरवाच सर्वगुह्यतमं, सर्वगुह्येभ्यो अत्यंत गुह्यतम, जितने गुह्य वर्णन किया जा चुका है और जो है उन सब की अपेक्षा से अतिशयेन गुह्यो रहस्यम उक्तम अपि असकृत। देखो, यदि इस रहस्य को मैं पूर्व में भी कह चुका हूँ, एक नहीं अनेक बार अनेक शब्दों से कहा जा चुका है, फिर भी भूय पुनरपि शृणु मे मम परमं प्रकृष्टम वचो, फिर भी मेरा यह जो परम प्रकृष्ट जो वचन है, वाक्य है, उसको सुनो। न भयाद नाप्य अर्थ कारणाद्वा वक्ष्यामि, इस भय से नहीं कि तू कहीं भाग ना जाए, संन्यास ना ले ले, अपने मन मर्जी करने छूट दे दिया यथेच्छातुर, तो फिर संन्यास ना भाग जाए, ये डर मेरे को नहीं है। तो चला भी जाएगा तो सबको निपटाऊंगा, मैं अपने हिसाब से निपट लूँगा, किसी की जरूरत नहीं निपटने के लिए। पहले बोल चुका निमित्त मात्रम भव सर्वेषां, तो वो तो निमित्त मात्र बनना, निपटना तो मैंने है, तूने क्या करना है? तुमको निमित्त मात्र बनना है, बाकी खेल तो मेरा है, ये पूर्व में कह चुके हैं। इसलिए वो भय से मैं नहीं बोल रहा हूँ ये बात। न भयात नापि अर्थ कारणाद्वा, या कोई अपना कोई स्वार्थ हो उसकी सिद्धि के लिए तुमको लगा रहा हूँ, ये बात भी नहीं है। इन दोनों ही कारणों से मैं तुम्हारे लिए नहीं कह रहा हूँ। न वक्ष्यामि, किंतु फिर क्या है? कहते इष्टः प्रियोऽसि में, तुम मेरा इष्ट हो, प्रिय हो, इसलिए मैं कह रहा हूँ। मम दृढ़म अव्यभिचारेण इति कृत्वा, मैं चाहता हूँ ऐसे वचन बताऊं जिसके आधार पूर्वोक्त सारे का सार आ जाए और उसका व्यभिचार ना हो किसी प्रकार से। इति कृत्वा ततः तेन कारणेन, इस कारण से, तो मैंने तेन कारणेन, या तृतीयार्थ में करुणार्थ में तहसील प्रत्यय, सारे भक्ति तहसील है, पंचमी अर्थ में तहसील नहीं है। से ततस की व्याख्या करते हैं भाष्यकार, तेन कारणेन वक्ष्यामि कथयिष्यामि, कहूँगा, ते तव हितम, और वह जो भी होगा वह तुम्हारे हित के लिए होगा। परम ज्ञान प्राप्ति साधन इत्यर्थ। इसके अलावा परम क्यों कहा था पहले? कहते वो परमम मन परम कि ज्ञान प्राप्ति के साधन है। तद्धि सर्वहितानाम हिततमम, वही सगल अनेक हित पदार्थों में से हिततम पदार्थ वही है जो आपकी ज्ञान प्राप्ति का साधन हो, वो मैं कहने जा रहा हूँ। संक्रांति टीका, सर्वेति सर्वाणि यानि गुह्यानि गोप्यानि अणिमादि सिद्धि साधनानि मंत्रौषधादीनि तेभ्यो मोक्ष सहिक साधनत्वेन गुह्यतरम ज्ञानत सिद्ध है कारणत्वात्। जितने भी गुह्य पदार्थ हैं अत्यंत गोप्य है, जैसे कि अणिमादि सिद्धि के साधन हैं, मंत्र मणि औषधि आदि हैं, उन सब की अपेक्षा से
मोक्ष सुख हुए एक का मात्र एकमात्र साधन है जो वह गुह्यतर है। ज्ञान सिद्ध है कारणत्वात्, ज्ञान और उसकी सिद्धि के प्रति कारण होने के से ईश्वरिक शरणत्वेन कर्म आचरणम गुह्यतमम अत्यंत रहस्यम। ईश्वर एक शरण होकर सकल कर्मों का आचरण करना यही गुह्यतम है, यही अत्यंत रहस्यपूर्ण वस्तु है। तद्बोधकम मम वचनम अपि सर्वगुह्यतमम एव, उसका बोधक मेरा वचन भी इसलिए अत्यंत गुह्यतम है। सर्वगुह्यतमम, सर्वविशेषण देख करके गुह्यतम जो का, इसलिए इतनी भाष्यकार ने क्या आधार पर इन्होंने भी व्याख्या कर दिया। किंच, इतना ही नहीं, परमम परम पुरुषार्थ साधनत्वात् परमम उत्कृष्टम, परम मने परम पुरुषार्थ साधन होने से परमम उत्कृष्टम, जो परम है जो उत्कृष्ट है, मे मम वचः, मेरा जो वचः मने वचन, मत कर्म परमो भव इति, मत कर्म कृत मत परमः इति तत्र तत्र उक्तम अपि, पूर्व में अलग अध्याय में बात कहा जा चुका है। भूय फिर भी पुनरपि दाढ़्याय उच्चमान शृणु, उस बात को और दृढ़ करने के लिए मेरा कहा हुआ बात को अब स्पष्टतया सुन लो। लगभग 600 श्लोक के सार एक श्लोक में देते हैं, ताकि जो है आपको पौर्वा परिचिंतन करके निर्णय लेने में दिक्कत ना हो। कई बार होता है बहुत बड़े शास्त्र में घुस जाए तो फिर उसका निर्णय लेना मुश्किल हो जाती है। ये सही है कि वो से वो कह रहे तो वो कह रहे, ये भी कह रहे वो भी कह रहे, क्या लो क्या ना लो, क्या मानो क्या ना मानो, उलझन में आदमी फंस न जाए, इसलिए सीधे ही पकड़ा देंगे, ये लो भाई। श्रद्धया श्रुत्वा तत्पर भव इत्यर्थः, कहने का अभिप्राय श्रद्धापूर्वक सुन करके तत्पर हो जाओ, वह कार्य अनुष्ठान करने लग जाओ, ये इसका अर्थ है। ननु अस्य वचनस्य सर्वगुह्यतमत्वे कथम उपदेश उपयुज्यते, यदि ये जो बात है वचन है सर्वगुह्यतम है, उसको खुलम खुला आप उपदेश क्यों कर रहे हैं? चुपचाप उसके कान में फूंक देते अकेले के लिए, आप खुले उपदेश दे रहे और ये तो कई लोग सुन लेंगे, और ग्रंथ में भी आए गया ना। अब सर्वगुह्यतम कहाँ रह गया? जब ग्रंथ में छप गया मामला खुल गया है। ये तो सर्वगुह्यतम कह रहे हो और खुलम खुला उपदेश दे रहे हो, ये तो गलत बात है। कथम उपदेश उपयुज्यता इतताह इष्ट इति, कि जो भी जिज्ञासु है अर्जुन के समान सभी जिज्ञासु मोक्षु उन परमात्मा के लिए इष्ट है। इसलिए अर्जुन के समान आप सब भी उनके लिए इष्ट है। इसलिए आप सब तब बात कैसे पहुंचता है? अर्जुन के कान में फूंक देते हैं। इसलिए सकल जिज्ञासुओं को मोक्षों को इष्ट मान करके भगवान ने इसलिए वहां पर उपदेश दिया है। यतः पितो पुत्रवत्वम मदंशत्वात्, क्योंकि पिता का है कि अंश होता है पुत्र, जिसे पिता के लिए पुत्र अत्यंत इष्ट होता है। तद्वत तुम मेरे ही अंश हो। विभूति में बोला भी है पांडवानाम धनंजयोस्मि, इसलिए मदंशत्वात् में मम इष्ट। केवल अर्जुन ही नहीं है, वास्तव में ममेव अंशो जीवलोके जीवभूत सनातन, सकल जीव उसके लिए इष्ट ही है। कोई भी जीव उसके लिए अनिष्ट नहीं है, सकल जीव उसके लिए इष्ट है। इसलिए असुरों पर भी बड़े भगवान ने असीम कृपा की है, अथवा मार मार करके अपने अंदर लय कर लिया। ये नरक नहीं भेजा, बताओ। इसी तरह देखो रावण को मारा, बताते उस वर्णन किया, सीधा रावण के ज्योति रूपेण वो परमात्मा में लय हो गया। अरे इतने बड़े राक्षस को जाना चाहिए था नरक में, ठहर देते हैं, इधर नहीं आना, उधर नरक जा। सबको ऐसे जितने भी आया है सब असुरों को मार के अपने में एकीभूत कर लिया, उन पर भी कृपा की है। तो आप लोगों पर क्यों नहीं होगा? कहीं मुझे नहीं आए। इसलिए कहते देखो ये तथा तस्मादेव है तो ते तव इत्येव वक्ष्यमाण लक्षणं दृढ़ं फल अव्यभिचारी पूर्वोक्त भी दृढ़ं यथा तथा हितम हित साधनम वक्ष्यामि
उपदेक्ष्यामि शृणु इत्यर्थः। इसलिए जो भी मेरा अंश होगा वह सब मेरे लिए इष्ट ही होंगे, और सारे संसार ही मेरे अंश है, अतः सब मेरे लिए इष्ट है। जो प्रियोसी ततः, इस कारण से, तस्मादेव कारणात्, तस्मादेव हेतु हो ते मने तव इत्येवं वक्ष्यमाण लक्षणम, आगे कहे जाने वाले जो वचन है उसको दृढ़म, फल का अव्यभिचारी होने से दृढ़, अवश्यम भावी फल प्रदायक होने के कारण से दृढ़ है। पूर्वोक्तम अपि दृढ़म यथा तथा, पूर्वोक्त होने के बावजूद भी वो जिस प्रकार से व्यभिचारी होवे, दृढ़ होवे, उस प्रकार तथा हितम हित साधनम वक्ष्यामि, तुम्हारे हित के साधन को कहूँगा। वक्ष्यामि इत्यर्थम शृणु, अभिप्राय है श्रद्धापूर्वक एकाग्र होकर ये अंतिम उपदेश सुन लेना। टिप्पण, यदि स्वबुद्धि सामर्थ्य अति गंभीर से संपूर्ण गीता शास्त्र से विमर्शने न निश्चित असमर्थोसी चेत, देखो स्पष्ट उठाया, यदि अपने बुद्धि के सामर्थ्य से ये अत्यंत गंभीर संपूर्ण गीता शास्त्र को पौर्वापर्य विलोड़न करके, विमर्शन करके निश्चय करने में समर्थ नहीं हूँ, यदि चेत स्वयं भगवान आह, तो स्वयं भगवान पूरे का निचोड़ एक श्लोक में दे देंगे। सर्वगुह्येति, अभी भी बहुत लोग पढ़ते हैं गीता, पढ़ा भी रहे हैं बहुत सारे लोग, तो वो उलझे हुए अभी भी। कुछ दिन पहले एक आचार्य आए थे और ऋषिकेश छोड़ के जा रहे थे, तो प्रणाम नाम कर रहे, हमसे पढ़े भी हैं, ये नहीं वेदांत अन्य चीज़ पढ़े थे। प्रणाम कर बोलते, स्वामी जी आप ये जो गीता टिप्पण लिख रहे हैं ना, मेरे कुछ कुछ संशय, इसका भी जवाब लिख दे रहा है इसमें। मैंने कहा आपको जो जो विषय में संशय लिख के दे दो। तो उन्होंने 12 प्रश्न लिख के दिया। बताओ कितनों को पढ़ा चुके हैं गीता, उनके मन में अभी 12 संशय है। तो कहने का अभिप्राय है कि बड़े बड़े लोग इसमें दिमाग लगाते पौर्वापर निर्णय नहीं ले पा रहे। इसलिए भगवान का कहना ठीक है भाई, ये सबकी बस की बात नहीं, अति गंभीर शास्त्र है, बल्कि जितना पौर्वापर चिंतन उतने ही उलझते जाएंगे, और संशय और संशय, संशय पक्का होते जाता है, निश्चय होता नहीं है। ये उल्टा काम है। इसे एकमात्र श्रद्धा है मुख्य कारण, सर्व संशय भंग हो जाता है। पढ़ते जाओ सारे गुत्थियां खुलते जाते हैं, कोई ग्रंथि नहीं रह जाती है। लेकिन आदमी क्या है, तर्कशील है, और तर्क बुद्धि से पकड़ना चाहता है और वहीं फंस जाता है। और वो यहाँ भी उपसंहार किया, यहाँ भी उपसंहार, उधर भी उपसंहार, अरे कितने उपसंहार, उनके प्रश्न है। मैंने उपसंहार अध्याय में सकल अध्यायों को उपसंहार करनी है, तो एक उपसंहार थोड़ी देंगे, वहाँ से वहाँ तक ये उपसंहार, यहाँ से यहाँ तक। अब वो विभाग दिमाग में बिठा लो, कहाँ कहाँ के क्या क्या उपसंहार दे रहे हैं, ये मुश्किल होता है। इसे तर्कपूर्वक आप पकड़ने की कभी कोशिश न करें, एक बात श्रद्धा से पकड़ो, सब पकड़ में आ जाएगा। पूर्वम गुह्यात कर्मयोगात गुह्यतरम ज्ञान योगम आख्यातम, गुह्य कौन था, कर्मयोग, उसे गुह्यतर क्या है, ज्ञान योग, वह आख्यान हो चुका है। इदानीम कर्मयोगात तत्फलभूत ज्ञान योगाच्च सर्वस्मात्, इसे सर्वगुह्यतम, अब जो है कर्मयोग और उसका फलभूत ज्ञान होगा, इन दोनों की भी अपेक्षा से अतिशयेन गुह्यतममिति केचिन मन्यन्ते तन्न व्याघात दोषवत्वात्। ऐसे व्याख्यान करता कुछ लोग कहते हैं उन दोनों गुह्यों की अपेक्षा से ये गुह्यतम है तीसरा, ऐसा करके लेना चाहते हैं कुछ लोग। ये उनका कहना ठीक नहीं है, क्यों, व्याघात दोष हो जाएगा, भगवान के वचन में पूर्वोत्तर में व्याघात हो जाएगा। कैसे, खत्म, सुनो, पूर्वम ज्ञान शब्देन कर्ण व्युत्पत्त्या संपूर्ण गीता शास्त्रम, अभी आप सुने थे ज्ञानम आख्यात में ज्ञान शब्द से क्या लिया था, कर्ण व्युत्पत्ति से पूरे शास्त्र को ले लिया। अब फिर कर्मयोग अलग, ज्ञान योग अलग, दो, और तीसरा और इधर, इसलिए गुह्यतम, ये कहना गलत है। कर्मयोग सहित ज्ञान सबको मिला करके ज्ञानम कह दिया यहाँ।
फिर ज्ञान कर्म अलग किया ही नहीं यहाँ। इस सर्व विशेषण को घटाने के चक्कर में ऐसे कल्पना करना उचित नहीं है। पूर्वम ज्ञान शब्द के द्वारा मन पूर्व मन पुरुष श्लोक के ज्ञान शब्द के द्वारा कर्ण व्युत्पत्ति करता हुआ संपूर्ण गीत शास्त्र अपने ले लिया तथा नवमे ज्ञान से गुह्यतमत्व स्वीकाराच और नवम अध्याय में ज्ञान को गुह्यतम भी स्वीकार किए हैं। ज्ञानादिपि अन्य गुह्यतम असंभवाच तार ज्ञान से भी कोई और को गुह्यतम शब्द से ग्रहण करना चाहो यह असंभव है। कुतः ज्ञानादेव तो कैवल्यम और ज्ञान से कोई दूसरा अतिशयन विशेष है फिर तो ज्ञान से मोक्ष नहीं हो अतिशय विशेष से क्या मोक्ष होगा कहना पड़ेगा ना। फिर ज्ञानादिव तो कैवल्यम भंग हो जाएगा। नान्य पंथा वित्तीय नाय ज्ञान योग के अलावा कोई दूसरा मार्ग नहीं है ये भी कहना गलत। किंतु कर्मयोग और ज्ञान योग दोनों के अपेक्षा तो तीसरा बताने जा रहे हैं ये जो है वो गुह्यतम है वो उससे मोक्ष कहना पड़ेगा ना। फिर ज्ञानादित्य कहलो में कहना नान्य पंथ कहना ये सब विरुद्ध हो जाएगा इत्यादि श्रुति प्रामाण्यात। दृढ़मिति अब लौटते हैं। दृढ़मिति विशेषण न अव्यभिचारार्थक न विशेषितत्वाच्च और दृढ़ इस विशेषण के द्वारा जिसका अर्थ क्या किया भाष्यकार ने टीकाकारों ने अव्यभिचार अर्थ किया है उसके द्वारा विशेषण देने से भी यह स्पष्ट हो जाता है या पूर्वोक्त ज्ञान योग से अलग कोई तीसरा ज्ञान कुछ कहा नहीं जा रहा है। स्वपुत्राय प्रिया यथा माता पुनः पुनरेकमेव तत्त्वम् आवर्तयति। फिर एक ही बात गुह्यतम 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 अरे कितनी बार गुह्यतम गुह्यतम कहोगे। कहते क्या करें माँ के जैसे भी भगवान है। बच्चा बार बार पूछता है तो बार बार बताती है जब तक अंत एक थप्पड़ के साथ बोलेगी नहीं तब तक वो सुनने समझेगा नहीं। ये सामान्य सब जीवों के साथ हालत यही है। इति कहते यथा माता पुनः पुनः एकमेव तत्त्वम् आवर्तयति स्वपुत्राय प्रियाय अपने प्रिय पुत्र के लिए बार बार आवृत करके एक ही बात को तत्व को समझाती है ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी समझो जैसे वहाँ तच्चन्न पुनरुक्ति दोष आया ऐसे बार बार कहना में पुनरुक्ति दोष नहीं माना जाता ठीक उसी प्रकार तद्दत इति ज्ञापयितुम आह यहाँ पर भी उसी प्रकार है। यह बात ज्ञापन करने के लिए उन्होंने कहा इष्टोसीति परमं वचेति हितम इति च। तीन शब्दों से बात स्पष्ट कर दिया गया। अगले श्लोक भाषा अवतरण का किम तत् इत्याह क्या है वह गुह्यतम वस्तु सर्वगुह्यतम वचन वो बता रहे। शंकरादि अवतरण का वक्ष्यामि यत् प्रतिज्ञातम तमेव गुह्यतमम भागवतम कर्मयोगम सांगम उपदिश्यते। यत् प्रतिज्ञातम जो प्रतिज्ञा की गई तमेव गुह्यतमम भागवतम मतम भागवत मत भगवान का मत है क्या कर्मयोग। अभी कैसा कर्मयोग सांगम उपदिश्यति सांग कर्मयोग का उपदेश देते हैं। मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यन्ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यन्ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे। मन्मना भव मद्भक्तो भव मद्याजी भव माम नमस्कुरु तेन किं भवति तेन मामेव एष्यसि। सत्यम ते ये जो वचन तुम्हारे लिए सत्य वचन मैं बोल रहा हूँ। सत्य वचन महाराज पंजाब के लोगों में प्रसिद्ध हर बात के सत्य वचन महाराज। अब कुछ भी कहो सत्य वचन महाराज। भगवान भी कह रहे मैं जो कह रहा हूँ सत्य वचन कह रहा हूँ। केवल कह रहा हूँ इतना ही नहीं प्रतिज्ञा करता हूँ तेरे सामने मैं इस बात की प्रतिज्ञा कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि प्रियोसी में तुम मेरे प्रिय हो
ये तुम्हारे सामने ये प्रतिज्ञापूर्वक सत्य वचन कह रहा हूं, ऐसे तुम चलोगे तुम मुझे ही प्राप्त करोगे। मनमना भव, मच्चित्तो भव, मद भक्तो भव, मद भजनो भव। मनमना का अर्थ मच्चित्ता, मुझ में ही अपने चित्त को उड़ेल देना, अपने सारी वृत्तियों से मुझे ही ग्रहण करना, सर्वत्र अपने में भी बाहर में भी, आगे पीछे ऊपर नीचे सर्वत्र मुझे ही ग्रहण करना। और मद भक्त मने मद भजन शीलो भव, मेरे भजन करने के स्वभाव वाले हो जाओ। भज सेवायाम धातु है, मेरी सेवा में लग जाओ। मद याजी मद यजनशीलो भव, मेरा ही यजन करो, तरह पूजा पाठ हवन वगैरह सब मेरे लिए करना। माम नमस्कुरो, नमस्कारम अपि मम एव करो, नमस्कार भी मेरे लिए करना। चाहे सामने कोई भी खड़ा है उसको तो उसमें मेरे को ही देखे करो। तुलसीदास जी वृंदावन पहुंचे, वहाँ पर भगवान कृष्ण का मूर्ति देखा, कहा कि भाई ये तो कृष्ण है, इनको तो मैं नमस्कार नहीं करूँगा। वहाँ उनके साथ जो विद्वान लोग थे, क्या फर्क पड़ते, विष्णु का अवतार ही तो है, कर लीजिए नमस्कार। और कहते हाथ जोड़ के प्रार्थना किए, फिर साष्टांग प्रणाम नहीं किए, पहले खड़े होकर हाथ जोड़ लिए, कहे यदि राम कृष्ण दोनों एक ही है और आप चाहते हैं मैं आपको साष्टांग प्रणाम करूं, तुरंत अब धनुष बाण धारण कर लीजिए। भक्त के लिए भगवान अभी तैयार हो गया। भगवान ने क्या किया, अभी वह मूर्ति में आप देख सकते हैं, अभी भी है वो वृंदावन में मंदिर। भगवान ने तुरंत बांसुरी बगल में दबाई, धनुष पकड़ लिया, दृष्टांत दे दिया, साष्टांग प्रणाम। इधर मोर मुकुट है, वो नहीं है, राम जी का मुकुट है, बाकी सब कृष्ण का है। बस धनुषधार दियो, तुम ये तो चाह रहे हो ना, बस धनुष बाण धारण कर लिया तो साष्टांग प्रणाम कर। भगवान कहते हैं मैं धारण करूं ना करूं क्या फर्क पड़ता है, सब में मैं हूं, मेरे को प्रणाम कर दो। कई बार भक्त लोगों में ये गड़बड़ियां दिखाई देती, अच्छे अच्छे भक्तों में कमी थी। इसे तो माम नमस्कुरु, मेरे को नमस्कार करो, मामेव नमस्कुरु। तत्रैव वर्तमानो वासुदेव सर्व समर्पित साध्य साधन प्रयोजनो मामेव यशसी आगमिष्यसि। इस प्रकार से वर्तमान जीते रहे तो वासुदेव एव सर्व समर्पित साध्य साधन प्रयोजनो, सकल साध्य साधन और प्रयोजन को जिस परमात्मा में आपने संपूर्ण रूप में समर्पित कर दिया है, अतएव मामेव वासुदेव स्वरूपमेव यशसी आगमिष्यसि, मेरे स्वरूप को तुम प्राप्त कर लोगे। सत्यंते तव प्रतिजाने सत्याम प्रतिज्ञाम करोमि अस्मिन् वस्तुनि, इस विषय में मैं तुम्हारे सामने यह सत्य प्रतिज्ञा कर रहा हूं। यतः प्रियोसि मेति, जिसे तुम प्रियो। एवं भगवत सत्य प्रतिज्ञत्वं बुद्ध्वा भगवत भक्तेर अवश्यम भावी मोक्ष फलम अवधार्य भगवत चरणैक परायण भवेत इति वाक्यार्थ। वाक्यार्थ इसलिए भगवान के सत्य प्रतिज्ञत्व को जान करके भगवत भक्ति में अवश्य व्यक्ति लग जाए तो भावी मोक्ष पे फल अवधार्य निश्चय करके भगवत शरणैक परायण होना चाहिए, ये इसका वाक्यार्थ हुआ। संक्रांति टीका मन मनायती मदयाजी मदयजनशीलो भव, बाकी दो स्पष्ट होने से छोड़ दिया, बाद में बोलेंगे उसको। मदयाजी मने मद यजनशीलो भव, मन मना मयेव मनो यश स मन मना मच्चित्तो भव इत्यर्थ। मुझ में ही मन के सारी वृत्तियों को लगा दो। मद भक्त मामेव भजती इति मद भक्त मद भजनो भव इत्यर्थ, मेरा ही वो भजन करने वाला होगा। हर कार्य को भजन भगवान की सेवा मान के करता है, भगवत सेवा है। माम नमस्कुरु नमस्कारम अपि मह्यमेव करो इत्यर्थ। यद्वा तो दूसरी वाक्य यूं हो, मद्याजी चेत वेदोक्तैरेव
स्वकर्मभिर औपासनादि अश्वमेधांतैर मामेव परमेश्वरम यष्टुम आराधयितुम शीलमस्य स्थिति मध्याजी भवा। वेदोक्त अपने अपने कर्म सहित स्वकर्म भी सह उपासना आदियों से विशिष्ट अश्वमेध पर्यंत बड़े से बड़े याग भी क्यों न हो, सब माम परमेश्वर मेव यष्ट मुझ परमेश्वर को ही यजन करने की स्वभाव, आराधना करने की स्वभाव के रूप में तुम्हें करना है। उसे कहते हैं मदिया जी भव। स्वकर्म भीर मामेव, जिसको पूर्व में कहा स्वकर्मणा तम अभ्यर्च्य, उसको स्वकर्म मामेव जयती। मत प्रीतये सर्वाणि कर्माणि कुरु इत्यर्थ, मेरी प्रसन्नता के लिए ही सकल कर्मों को करो। पुत्रादि कामन यैव परमेश्वर से आराधन कृतवतः परम पुरुषार्थ असंभवात। पुत्रादि कामनाओं से यदि आप परमेश्वर की आराधना कर रहे हो, वह परम पुरुषार्थ को साधना नहीं हो सकता। कि अवान्तर फल आपने मांग लिया तो वह परम पुरुषार्थ का साधन, मोक्ष का साधन हो नहीं हो सकता। परम पुरुषार्थ असंभवात कामराहित्येन भवितव्यमित्याशेन, कामना से रहित तो होना चाहिए, इस आशय से कहते मन मना भवति। मैं मोक्ष स्वरूप एवं मनो यशसा मन मना, मुझे मोक्ष रूप परमात्म स्वरूप में ही मन है जिसका, उसका मन बना। एक तीसरा अर्थ ले लिया, मोक्षे कामो भव, न तो पुत्र काम, पशु काम, राष्ट्र काम, स्वर काम, मल्लोक कामश्च भव इत्यर्थ। ऐसे कभी भूल से भी पुत्र की कामना, पशु की कामना, राष्ट्र की कामना, स्वर्ग की कामना या विष्णु लोक, वैकुंठ लोक आदि की कामना भी नहीं करना। स्वकर्म भी परमेश्वर में आराधेता, अपने अपने कर्मों से परमेश्वर की आराधना करता हुआ क्रतुषु अग्ने स्वाहित्याग अग्नियादिषु देवतांतरित्व बुद्धौ, यदि भी याग करते हो तो अग्नि स्वाहा इत्यादि बोलना पड़ता है। उस समय भी अग्नि आदियों में देवतांतरित्व बुद्धि परित्याग करना पड़ेगा। बुद्धौ सत्यान परमेश्वर भक्ति विच्छिद्यते, परमेश्वर भक्ति का विच्छेद हो जाएगा। तथा सर्वत्र मद बुद्धि कर्तव्या, इसलिए अग्नि आदि भी क्या है, उस परमात्मा से अभिन्न है। इस बुद्धि से आपको अग्नि स्वाहा बोलना पड़ेगा। ये तो नहीं एक ही मंत्र बोलते फिर परमेश्वराय स्वाहा, परमेश्वराय स्वाहा, अरे विधि का उल्लंघन हो जाएगा। विधि ने कहा है आपको इस आहुति के लिए ये मंत्र बोलना, इस आहुति के लिए ये मंत्र बोलना है। मंत्र तो वही बोलो, लेकिन उसमें परमेश्वर से भिन्न देवता है, यह बुद्धि को त्याग दो। परमेश्वर ही अनंत देवता रूप में है, अनंत मंत्र रूप में है। अतः परमेश्वर की आराधना हो रही है तत्त मंत्र तत्त देवताओं के द्वारा, ऐसी बुद्धि से तुम्हें करना है। सर्वत्र मद बुद्धि कर्तव्या इतिहासेना मद भक्त इति। ब्रह्मा नारायण शिवश्च नारायण इति। श्रुति कहती है ब्रह्मा भी नारायण है, शिवजी भी नारायण है, सब नारायण है। इसलिए महात्मा मेरे प्रथा ही है, जो भी आप मेरे सामने दिखाई दे गृहस्थों को नारायण नारायण नारायण। महात्मा के स्वभाव धीरे धीरे ऐसा हो जाता है, कुत्ता भौंकने लगा नारायण 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 बोलने लगे उससे भी। अब कुत्ता ने देखा तो मेरे से नारायण नारायण बोल रहे, उस कुत्ते को पता नहीं समझ में आई, वो भी चुप हो गया। भौंक रहा था बड़ी तेजी से, काटने के लिए दौड़ रहा था, उसे भी नारायण 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 करके पास जाने लगे, वो चुप हो गया। प्रभाव पड़ जाता है। छोटे मारीच के सामने शेर आ गया, सब घबरा गए जो साथ में थे। तो उन्होंने कुछ महादेव महादेव, सबको महादेव बोलते, महादेव महादेव। मुस्कुराते बोले अरे हम गलती हो गई, हम आपके जंगल के राजा हैं, आपके मार्ग में हम आ गए हैं। ऐसे बोल के वो पगडंडी पे जो खड़े तो वहाँ से थोड़ा नीचे उतर गए। सबको भी इशारा कर सब नीचे हो जाओ। वो महादेव भी समझ गए ये हमको मारने वारने है ही नहीं, ये तो हाथ जोड़ के बोल दिए हैं, गलती हो गई, ये माफ़ी भी मांग लिए, अब क्या करना। और राजा था ही, वो चला गया, प्रजा को माफ़ करके चला गया। वो चला, फिर उसी मार्ग आगे बढ़ गए। वहाँ से घूमते हुए ठल्ला से पीछे से घूम के इधर आए।
जैसे आपका अभ्यास और भाव सब पर निर्भर है, क्रूरतम पशु भी शांत हो जाए। इसलिए कहते हैं कि वो मद भाव है। ब्रह्मा नारायण शिवश्च नारायणीति तदेव अग्निस्तद वायुस तत्सूर्यस्तु चंद्रमा। स्मृतिकार कहते हैं वह परमात्मा ही अग्नि है, वही वायु है, वही सूर्य है, वही चंद्रमा है, वही सब कुछ है। इति परमेश्वर से सर्वदेवतात्मक श्रवणात् एकमेव द्वितीय परमेश्वर ही सर्वदेवतात्मक है। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, ऋग्वेद में कहा है। सर्वदेवतात्मकम माम एकमेव भजति इति मद भक्तो भव। ये सर्वदेवतात्मक मुझ एक का ही भजन करने से उसको मद भक्त कहा जाता है। ऐसे तुम मत हो जाओ।